चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हवा में इंजन फेल, प्रयागराज में तालाब में गिरा ट्रेनी विमान, दोनों क्रू मेंबर सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का शिकार होकर शहर के बीचों बीच एक तालाब में जा गिरा। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में हुआ, जहां अचानक तेज आवाज के साथ विमान नीचे गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार दोनों क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। कृषि महाविद्यालय हरदोई में बनेगा 75 कमरों का बालक छात्रावास। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषकों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने और कृषि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यापक वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की है। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन संचालित कृषि महाविद्यालय हरदोई परिसर में आधुनिक छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने यहां 75 कमरों के एक बालक छात्रावास के निर्माण के लिए 18,32,12,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यूपी का विजन 2047 डॉक्यूमेंट बना देश के लिए प्रेरणा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की जमकर तारीफ। देश भर की विधायी संस्थाओं के अनुभव, संवाद और संकल्प का केंद्र बने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन लखनऊ में गरिमामय वातावरण में हुआ। समापन समारोह में लोकतंत्र की मजबूती, जनहित की सर्वोच्चता और बदले हुए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक पहचान प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उत्तर प्रदेश के विजन 2047 डॉक्यूमेंट की जमकर तारीफ की। यूपी में करवट लेगा मौसम, 22 से 26 जनवरी तक होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। 24 जनवरी तक भारी बारिश हो सकती है। इसकी चपेट में पूरा प्रदेश है। राज्य आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। सभी 75 जिलों के मशहूर व्यंजनों की दावत, सीएम योगी ने बताया इस बार लखनऊ में क्या खास होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 24 जनवरी को आयोजित होने वाले समारोह में विभिन्न जिलों के व्यंजन आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत चिन्हित किए गए खान पान संबंधी उत्पादों को समारोह स्थल पर प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस बार यूपी दिवस समारोह गोमती नदी के तट पर वसंत कुंज योजना पर बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित किया जाएगा। आपका भी महीने का बिजली बिल हो जाएगा जीरो। अब 10,08,000 का अनुदान भी दे रही सरकार। अब बिजली बिल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाकर लोग खुद बिजली बना सकेंगे और अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। सरकार इसके लिए भारी भरकम सब्सिडी दे रही है। योजना के अनुसार 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 45,000 रुपए और 2 किलोवाट पर 90,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर 1,08,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगी। इसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का सहयोग शामिल है। अखिलेश और सीएम योगी का नाम लेकर शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने कर दिया बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बड़ा दावा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 21 जनवरी बुधवार को कहा कि यदि इसी तरह अपमान होता रहा, मारा पीटा जाएगा और संतों को अपमानित किया जाएगा
तो यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ संघर्ष आवश्यक है ताकि आगे से कोई भी शासन प्रशासन ऐसी गलती न करे। यूपी में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन। अब 3 चरणों में आधार कार्ड से सीधे मिलेगी आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर देने के लिए लागू निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत इस साल एडमिशन प्रक्रिया नए तरीके से आयोजित की जा रही है। शिक्षा विभाग ने 2026-27 सत्र के लिए पूरी एडमिशन व्यवस्था को 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया के अनुसार प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन 2 फरवरी से शुरू होगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के नियम बदलें। फॉर्म 6 के साथ अब घोषणा पत्र अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पूरा निरीक्षण SIR अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब नए मतदाता को केवल फॉर्म 6 भरना ही नहीं बल्कि उसके साथ घोषणा पत्र देना भी अनिवार्य होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस नए नियम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। इसके तहत आवेदक को वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या फिर माता पिता अथवा दादा दादी में से किसी एक का विवरण देना होगा। वाराणसी के दाल मंडी बाजार में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, तोड़े गए 8 मकान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चर्चित दाल मंडी बाजार में बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। इसी क्रम में 8 मकानों को तोड़ा गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान ड्रोन के जरिए इलाके में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार PWD और वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई में अब तक कुल 25 घरों को गिराया जा चुका है। अनुज चौधरी पर FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर। CM योगी के खिलाफ उतरे वकील। पुलिस में ASP अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में है। यूपी के संभल में 2024 में हुई हिंसा मामले में कोर्ट ने आरोपियों के अलावा कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इन पुलिस कर्मियों में ASP अनुज चौधरी का नाम भी शामिल था। अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उनके ट्रांसफर पर बवाल हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, अयोध्या से लखनऊ में दांता रेफर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रख्यात संत महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की तबीयत बुधवार को अचानक खराब हो गई। उल्टी, दस्त और अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की शिकायत के बाद डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया और हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें लखनऊ में मेदांता अस्पताल ले जाया गया। प्रतीक यादव से चल रही अनबन। आरपड़ा यादव राज्य महिला आयोग की बैठक में नहीं पहुंची, खाली पड़ी रही कुर्सी। कल राज्य महिला आयोग की मासिक समीक्षा बैठक थी, मगर इस बैठक में एक कुर्सी खाली रही। यह कुर्सी किसी और की नहीं बल्कि आरपड़ा यादव की थी। वह बैठक से नदारद रही। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव का परिवार इस समय काफी चर्चाओं में है। उनके बेटे प्रतीक यादव के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया है जिसमें अर्पणा यादव के साथ तलाक की बात कही गई है। इस पोस्ट के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश को मिली नई हाईवे की सौगात। 4 लेन सड़क से 3 जिलों का होगा सीधा कनेक्शन, नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सड़क और कनेक्टिविटी के मोर्चे पर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। लंबे समय से जाम, सड़क हादसों और धीमी रफ्तार से परेशान यात्रियों को अब राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को एक और नई 4 लेन सड़क की सौगात देने का फैसला किया है, जिससे पूर्वी यूपी के 3 अहम जिलों का आपस में सीधा और तेज कनेक्शन स्थापित होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंत्रालय स्तर पर मंजूरी दे दी है।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का कार्यक्रम घोषित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। यह परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। यूपी में भीख मांगने वाले बच्चे गणतंत्र दिवस परेड में होंगे शामिल। इस मार्चिंग बैंड का बनेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सड़कों पर भीख मांगने और इधर उधर काम करने वाले 30 बच्चे प्रशासन और एक गैर सरकारी संस्था की पहल के बाद अब 26 जनवरी को लखनऊ में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होंगे। यूपी के इस जिले में गंगा नदी पर बनेगा 3 किलोमीटर से लंबा 4 लाइन ब्रिज। गोरखपुर समेत 4 जिलों की राह होगी आसान।